आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते, आपको प्रणाम करते हैं। पवित्र आत्मा अभी तक संभला है, आगे भी संभालने वाले आप हैं। आज हम सब मिलकर आपके सम्मुख आए हैं। प्रभु जी, देखने वाले सुनने वाले को आपके वचन के द्वारा आप आशीषित करना और उनके जीवन के अंदर आप आपके आशीष से भर देना। प्रभु जी, होने दीजिए आपके नाम का चीज। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते पहुंचे। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदावंद यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक से। प्रभु को धन्यवाद हो। हम फिर एक बार अपने जो विषय है परीक्षा या प्रलोभन, टेम्पटेशन, इस विषय में हम श्रृंखला से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए हम आगे का जो 4 नंबर का बिंदु था, पॉइंट था, उसके अंदर के हमने 6 बिंदुओं को देखा है। हाउ टू गेट विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन, परीक्षा या प्रलोभन पर विजय कैसे पाए, उसके 6 बातों को हमने देखा था। अब आगे के उसके अंदर ही 6 बातों को हम देखेंगे। उसके अंदर नंबर 7 है, by looking for and accepting the way of escape, बचने का रास्ता खोज कर, तलाश कर उसे स्वीकार कर लेना। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 पद। और हम इसी अध्याय पर चल रहे हैं कि पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 1 से 13 वचन के अंदर के बातों पर हम सीख रहे हैं। तो उसके अंदर आज हम 13 वचन को देखेंगे। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि बचने का रास्ता तलाश करना, और जो रास्ता प्रभु दे रहा है उसको स्वीकार करना, यह बहुत महत्वपूर्ण। जब हम रास्ते खोजते हैं तो निकास, जो भी है प्रलोभन का निकास करने वाला भी परमेश्वर है। तो उसी सही रास्ते को खोजना है कि परमेश्वर ने मेरे लिए बाहर निकलने का कौन सा रास्ता रखा है। प्रभु परमेश्वर को पूछना, पवित्र आत्मा से पूछना, वो रास्ता मुझे दिखे। जो परीक्षा में मैं पड़ा हूं, परीक्षा सहन कर रहा हूं, तो निकास भी आपने ही किया है। जो निकास है वो किस तरीके से है, उसको समझने के लिए हमें उस रास्ते को ढूंढना। परमेश्वर को ही पूछना, वो रास्ता क्या है। मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन का ये रास्ता है, इसी पर चलो। जब हम वचन में देखते हैं तो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक के अंदर, अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि देखिए किस तरीके से परमेश्वर ने हमें निकास के लिए तैयार किया है। जब हम देखते हैं कि यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय का 21 पद, आइज़ाया 30:20, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगे तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्गमय हूं, निकासमय हूं। और इसीलिए हमें उस बचने का रास्ता खोजना है। यानी प्रभु ने मार्ग रखे हमारे लिए, उसको खोजना है। यीशु मसीह ने कहा, ढूंढोगे तो पाओगे, और उस मार्ग को खोजना है ताकि हमारा निकास हो उस प्रलोभन से। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर से मांगे। उसके बाद नंबर 8, बाय गेटिंग एंगेज्ड सर्विंग गॉड rather than being idle,
निष्क्रिय रहने के बजाय यहोवा की सेवा में लगे रहने से, ये बहुत जरूरी है। दूसरा शमूएल 11 2 सैमुअल चैप्टर 11 वर्स 1, दूसरा शमूएल 11 अध्याय का पहला पद हम देखते हैं और बहुत जरूरी है कि हम उसको पढ़े। देखिए, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजरायलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रहा। दाऊद क्यों परीक्षा में गिरा? हालांकि युद्ध का समय है, जिस समय राजा लोग युद्ध करने के निकलते थे, ये घर में बैठा यरूशलेम। काम करने का वक्त है तो घर में बैठे। हम कभी कभी एक कहावत करते हैं, एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप। जो खाली जो दिमाग है, मस्तिष्क है, वह शैतान का कारखाना होता है। उसमें सारी बातें हमारी भर दी जाती है, शैतान भरता, क्योंकि खाली कोई काम तो है ही नहीं। हम कहते हैं ना, वेल्ले बैठते हैं, कभी कभी लोग बैठते हैं, कुछ करना नहीं, बैठ जाते। तो उससे भला है कि हम यहोवा की सेवा में लगे रहे, परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। प्रार्थना नहीं है, अभी कुछ है ही नहीं, तो प्रार्थनाएं निकालो। लोगों के पास ये नहीं कि नहीं उसके घर की हो गई है, दोबारा जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 बार जाओ, उनके घर की हो गई तो दोबारा गए तो क्या कुछ कम होने वाला है क्या? प्रार्थनाएं रखो। खाली समय हम बैठ जाते हैं तो प्रलोभन आ ही जाएगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है। हम जब खाली बैठते हैं तो शैतान हमारे सामने सारे संसार के काम लाके रखता है। जब बाइबल पढ़ने का वक्त होता है तो याद दिलाता है कपड़े धोने हैं। जब प्रार्थना का वक्त होता है बोलता है झाड़ू पोछा लगाना, या तुमको ये करना है, खाना बनाना है, ये करना है। फालतू की चीजों में वो हमें एंगेज करता है। निष्क्रिय रहने के बजाय, फालतू बैठने के बजाय, खाली बैठने के बजाय, आजकल लोग खाली बैठे हुए वक्त में परमेश्वर के काम के बजाय चुगली करते बैठते एक दूसरे। खाली है ना, फिर कुछ सब्जेक्ट नहीं है, करते बैठो उसकी नुक्ताचीनी। उसकी बेटी किसके साथ भाग गई, उसका बेटा क्या भाग गया, उसका क्या हो गया, उसका क्या, उसका पति ये कर रहा है, वो ये कर रही, क्या कर। निष्क्रिय से अच्छा है कि हम क्या करते बैठे, प्रभु का काम, सेवा कर। नहीं है भाई प्रार्थना नहीं, तो फोन करो अपने लोगों को, मैं प्रार्थना को आ रहा हूँ, चलो हम प्रार्थना में बैठते, चलो हम बाइबल पढ़ते। 3-4 लोग जमा हो जाओ और करो, लेकिन अपने आप को सेवा में लगे रखो। हमें खाली बैठने के बजाय, तो हम प्रलोभन पर विजय पाएंगे। उसके बाद नंबर 9, बाय ड्रॉइंग नियर टू गॉड, यहोवा के निकट आने से। याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय का 8 पद, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 4 का 8। याकूब, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। और निकट जाओ, और निकट जाओ, नजदीक जाओ। परमेश्वर हो सके उतना प्रभु के नजदीक जाना बहुत जरूरी होता है। हम जितना दूर जाएंगे उतना परमेश्वर और हमारे बीच में दूरी आएगी। और जो जगह खाली होती है हमारे बीच में, जो गैप जिसको हम कहते हैं, जो जगह है, वही शैतान काम कर देता है दोनों के बीच में। तो तीसरा कोई ना कोई घुस जाता है, क्योंकि हमारे पास दूरी है। जितना हम नजदीक रहेंगे उतना प्रभु से जुड़े रहेंगे, तो हम दोनों के बीच में कोई तीसरा घुसने की कोशिश नहीं करता। याद रखो, हम अलग है ना, दूरिया है प्रभु में, नाम में, तो तीसरा घुसता है। और इसके लिए यहाँ पे कहा है यहोवा के निकट।
जाओ और हो सके उतना एक एक कदम रोजाना बढ़ाओ। आज एक करो कुछ दिन के लिए, एक कदम, फिर 2 बढ़ो, 3 बढ़ो, 3 बढ़ो, और ऐसे ऐसे करते करते नजदीक जाओ। जितना आप नजदीक जाओगे परमेश्वर से, उतना हम प्रलोभन से दूर चले जाएंगे। हम प्रलोभन में इसके लिए फंसते हैं कि हम प्रभु से दूर है। पहली बात तो हम वेले होते हैं, जब खाली बैठते हैं तब तो होता ही होता है, तो उसका ही नतीजा है कि हम दूर भी जाते हैं। हमें नजदीक जाना है और नजदीक जाना है और नजदीक जाना है, बहुत करीब, यानी उसके अंदर हमें प्रभु और हम एक होना बहुत जरूरी। इसके लिए पौलुस कहता है, अब मैं ना जीवित रहा तो मुझ में मसीह जीवित है, मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। हम एक है, इसका मतलब है मैं और प्रभु एक है। हमारे अंदर मसीह दिखाई देना चाहिए, यहोवा दिखाई देना चाहिए, त्रिएक परमेश्वर का जो चरित्र है वो दिखाई देना चाहिए, कि उतने हमें निकट जाना बहुत जरूरी। उसके बाद 10, बाय कीपिंग आवर बॉडीज इन सब्जेक्शन, अपने शरीर को वश में रखकर। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय का 27 पद, 1 Corinthians chapter 9 verse 27, 9 का 27, पहला कुरिन्थ 9:27। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मारो, कुचलो अपने बदन को, कूटो उसको। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको कूटो, हावी हो जाओ। हावी होने का मतलब है, अगर हमारा हाथ कुछ पाप करने के लिए कर रहा है, हमारी आंख कुछ पाप देखने को लेकर रहे, नहीं दिखाना है उसको, नहीं करना है, इसको कूटना। उसको दर्द होगा शायद, ये नहीं देखेगा तो दर्द होगा, होने दो, कूटो शरीर को। हम नहीं कूट रहे शरीर। हमारे जीवन में बहुत ये महत्वपूर्ण बात, हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारे वश में नहीं रख। जब हम हमारे शरीर को वश में रखेंगे, नहीं मतलब नहीं है, नहीं करना है मुझे, नहीं मतलब, हम प्रलोभन के ऊपर विजय पाएंगे, क्योंकि यही विजय पाने का है। नहीं, नहीं करना है मुझे। और ये हर एक व्यक्ति सीखना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस बात को सीखें। उसके बाद 11, by knowing, reckoning and yielding our remembrance as instrument of righteousness, हिसाब किताब जानकर और अपने आप को झुकाकर अपने अंगों को धार्मिकता के साधन के रूप में प्रस्तुत करे। रोमियो 6 अध्याय का 6 से 19 अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं। उसको समझना बहुत जरूरी है कि उसमें से कुछ हम वचन पढ़ेंगे, सब नहीं। 6 अध्याय का 6 वचन मैं पढ़ता हूं। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। ध्यान देना इस बात पर। धार्मिकता के साधन के रूप में प्रस्तुत करे अपने शरीर को। हाँ, ये मेरा शरीर है। 19 वचन कहता है, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य के रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। यील्डिंग टू राइचसनेस। पहला हमारा शरीर पाप करता था, तो हमने हमारे शरीर को सौंप दिया था पाप को,
अब जब बचा लिया है, पाप की क्षमा हुआ है, तो हमारे शरीर को धार्मिकता को सौंप दो। बुरी आदतें बहुत जल्दी लग जाती। हमने शायद सिगरेट में, तंबाकू में, शराब में, व्यभिचार में सौंप दिया था अपने आप को। अब वहां से छूट गए तो अपने आप को धार्मिकता को सौंप दो ना। हाँ, मैं हूं प्रभु, मैं अपने आप को समर्पित कर और सौंपता हूं। चलो, किसी ने कहा, वो कहते हो कि पूरे मित्रों में, चलो यार थोड़ा सा टेस्ट तो करके देखो शराब कैसी लगती है, तो हम करते थे, किया। लेकिन जब प्रभु कहता है मुझे चखो, तो क्यों नहीं चखते? बाइबल कहती है उसे चख कर देखो कितना भला है। वो चीजें हम चखते थे, फिर उसके आदी हो जाते थे। उसी प्रकार प्रभु को चखकर उसके आदी हो जाओ, उसको अपनाओ और अपने शरीर को, अंगों को धार्मिकता के साधन के रूप में प्रस्तुत करो। कि हमारा जो शरीर है वो किसका साधन है? धार्मिकता का साधन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस। पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन थे, ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ राइचियसनेस। पहले पाप के साधन थे, अब धार्मिकता के साधन। और जब हम ये करते हैं तो हम परीक्षा पर विजय पाते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब 12 और आखिरी है, by having a godly friends as we attend all our church service, कि धर्मी मित्र हो और कलीसिया को जाना है, हमें कलीसिया को पहुंचना है। देखिए नीति वचन 27:17, प्रोवर्ब्स 27:17, 27 का 17 जो बहुत जरूरी हो जाता है, उसको हम देखते हैं। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र के संगति से चमकदार होता है। धर्मी मित्र है तो तुम भी धार्मिकता में चमकोगे। जैसे लोहे को लोहे के ऊपर जब घिसने से धार लगती है, चमकता है यानी धार लगती है, तेज होता है, उसी प्रकार एक धर्मी मित्र के संगति में रहने से, एक दूसरे से ऊपर घिसने से वो धार्मिकता की धार हमें लग जाती है। इतना याद रखना, उसकी चमक हमारे पास है। पवित्र आत्मा के जैसा मित्र कोई नहीं, यीशु के जैसा मित्र कोई नहीं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम यहां पर इन चीजों के पास ध्यान नहीं देते कि चमक कैसी लाई जाए। एक क्लोज गॉडली फ्रेंड्स यानी बहुत नजदीकी धार्मिक मित्र होना चाहिए, दैवी मित्र होना चाहिए, जो हमारे चेहरे को धार्मिकता से चमका दे। ऐसी मित्रता रखो, सांसारिक मित्रता नहीं होनी चाहिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 24 और 25, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24-25, 10 अध्याय 24 और 25 पद देखिए। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यो और भी अधिक यह किया करो, और फेलोशिप करो और चर्च अटेंड करो, जैसे ये दिन नजदीक आ रहे उसके आने की। तब हम प्रलोभन से क्या पाएंगे? विजय पाएंगे। प्रलोभन के ऊपर विजय पाएंगे। एक दैवी मित्र हो, आत्मिक मित्र हो, और दूसरा फेलोशिप बढ़ाए, चर्च में अधिक जाना शुरू करे।
हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम चर्च में जाना क्यों छोड़ देते हैं। थोड़ा कुछ हो गया नहीं जाना है, थोड़ा कुछ हो गया नहीं जाना, किसका नुकसान हो रहा है? हम प्रलोभन में गिरते हैं, प्रलोभन में गिरने के बाद वहां से उठना, हम जितना कलीसिया में जाना नापसंद करेंगे उतने हम परीक्षा और प्रलोभन में गिरते जाएंगे। और यही उसके ऊपर विजय पाने की है, प्रलोभन के ऊपर विजय पाने के लिए ये दो चीजें होना जरूरी। हमारे रोज के मित्र कौन है, हम किससे रोजाना बात करते हैं, किस तरीके से है, किसके साथ बात करते हैं। नहीं तो हम भी बुरों के साथ रहकर हम बुरे हो जाए। उससे अच्छा है कि हमारे व्यक्ति धर्मी हो, हमारे मित्र धर्मी हो, हमारी जो फेलोशिप हो कलीसिया जाने वाले लोगों के साथ ही हो। ये मैं जोर देकर कहता हूं और ये जबरदस्ती करता हूं। तभी हमारे जीवन में हम प्रलोभन के ऊपर विजय पाएंगे। और ये विजय पाने की क्या है, 12 बातें हैं कि हम इन 12 तरीके से टेम्पटेशन के ऊपर, प्रलोभन के ऊपर विजय पा सकते हैं। आइए धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपके अधिकार में आते हैं। पवित्र आत्मा सहायता करना, हर एक रुकावट, हर एक बंधन नासरी यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। पवित्र आत्मा इसी वक्त अभिषेक कर, सुनने वाले देखने वालों के ऊपर आपका अभिषेक उतर कर आए, हर एक उनके बंधन टूट जाए। और ये जो 12 बातें हैं प्रलोभन के ऊपर विजय पाने की, हर एक के ऊपर सामर्थ्य के साथ यीशु के नाम में उतर के आए, ताकि वो हर एक व्यक्ति प्रलोभन के ऊपर विजय पाए। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। आगे के समय को आपके हाथ में समर्पित करते मैं चले। ये दुआ हमारे जिंदा खुदा आमदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन।